नमस्कार और शुभ प्रभात। बक्सर जिले के समाचार के साथ मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हमारे बक्सर जिले में घटित हुई है। मैं बहुत ही शोक और दुख के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि एक वर्ष की बच्ची जो कि बीमार थी, उनकी माँ उनका उपचार कराने के लिए सिकरौल थाना के अंतर्गत आने वाले बड़का गांव लेकर गई हुई थी। वहाँ से उपचार के पश्चात वो बाइक पर सवार होकर, जो कि उन्हीं के परिवार के सदस्य चला रहे थे, बच्ची के चाचा जी, वो पुनः अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। लौटने के क्रम में नारायणपुर पुल के पास, जो कि इटाढ़ी थाना के अंतर्गत आता है, बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जो माँ बैठी हुई थी, जिनका नाम सोनी देवी है, उस बाइक पर वो सड़क पर गिर पड़ी और पीछे से आ रहे ट्रक का चक्का उन पर चढ़ गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनका देहांत हो गया। लोगों ने जब देखा तो दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे, लेकिन उनका देहांत हो चुका था। और जो 1 वर्ष की बच्ची थी और बाइक चालक जो बच्ची के चाचा जी थे, वो विपरीत दिशा में गिरे, जिसकी वजह से उनको चोट तो आई, लेकिन ट्रक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। होनी कब क्या करा दे कोई नहीं कह सकता। किसे पता था कि अपने 1 वर्ष की छोटी बच्ची का इलाज कराने के लिए घर से निकली हुई माँ दोबारा अपने घर पे लौट कर नहीं आएगी। माँ को क्या पता था कि जिस बच्ची के बीमारी को देखते हुए वो उसका उपचार कराने के लिए जा रही है, कितनी चिंता कर रही होगी वो माँ अपने बच्ची को, जब बच्ची बीमार होगी। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि अब वो अपने बच्ची को ही हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। जितने लोग भी वहाँ पर इकट्ठा थे, वो सब इस अनहोनी को कोस रहे थे। सबकी नज़र उस 1 वर्ष के बच्ची पर थी कि अब ये बच्ची बिन माँ के अपने ज़िंदगी को कैसे आगे जी पाएगी। हम आशा करते हैं कि जो ज़ख्मी हैं उन बच्ची के चाचा जी और 1 वर्ष की बच्ची, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी सहानुभूति है। इसके अलावा दूसरा और कुछ दे नहीं सकता। हमारे जीवन में और हमारे आंखों के सामने जो भी घटनाएं घटित होती है, वो हमारे जीवन के लिए एक सीख के समान होती है। हम सभी को ये समझना होगा कि सड़क की रफ्तार उतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी हमारे ज़िंदगी की रफ्तार है। ज़िंदगी की गाड़ी भी चलती रहे, इसीलिए सड़क की रफ्तार को कुछ हद तक हमें कम करना होगा। आए दिन सड़क दुर्घटना में हम कई लोगों के मृत्यु के समाचार सुनते हैं। होनी होता है, ये होना ही होता है। इसके बावजूद होनी को टालने के लिए भी हम अपने माध्यम से सावधानी कुछ बरतने का प्रयास करें। इस घटना के अलावा बक्सर जिले का कोरोना अपडेट भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बक्सर जिले में 5 और पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 4 बक्सर प्रखंड के हैं और 1 चौसा प्रखंड के। जो बक्सर प्रखंड के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 2 सोहनी पट्टी के रहने वाले हैं, जबकि इनमें से 1 छोटकी कोठिया के रहने वाले हैं और दूसरे करहसी के रहने वाले हैं। इसके अलावा चौसा प्रखंड के निरकिश गांव के 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 5 और पॉजिटिव पाए जाने के बाद हमारे बक्सर जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 67 हो गई। इसके अतिरिक्त 145 लोगों ने रिकवरी भी किया है, आप लोग जानते होंगे। अब हमारे बक्सर ज़िले में लगातार ये जो कोरोना का संक्रमण आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि अब ये कोरोना जनरलाइज होते जा रहा है। यह हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है और कुल मिलाकर अगर विश्व के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम कह सकते हैं कि अब ये कोरोना हमारे साथ ही रहेगा और इसको अपने साथ में रहकर ही हमें अपने ज़िंदगी को जीना होगा, अपने डर को कम करना होगा और अपनी सावधानी को ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये कोरोना अब जाने वाला नहीं, तो उन लोगों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है जिनको इस कोरोना काल में पूरी तरीके से उनके व्यवसाय से, उनके शिक्षण संस्थान से, उनके विद्यालय से, उन शिक्षकों को पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है। अब ये कोरोना तो ऐसे ही रहेगा, तो जैसे सभी कार्यों को अनुमति दी जा चुकी है, वैसे उन शिक्षकों को भी मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जाए, उनकी भी बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की जाए। हम सभी अपने ज़िले वासियों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही आप सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ज़िंदगी सामान्य हो चुकी है, सब कुछ पटरी पर आ चुकी है, आप अपने डर को भूल चुके हैं, तो अच्छी बात है। डर को भूल जाना है, लेकिन सावधानी को अभी भी नहीं भूलना।
अभी भी हम सभी को ये ध्यान रखना है कि ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती है। अतः आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और क्राउड को अवॉइड करें। क्राउड को अवॉइड करने से ही हम कोरोना को अवॉइड कर सकते हैं। अभी भी कोशिश करें कि अपने हैंड्स को हमेशा वॉश करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। हम आप सभी ज़िलेवासियों के मंगलमय स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।